नंबर 3, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अभी अभी हमने देखा था निरक्षीय स्थिति में, अच्छी स्थिति में, और बेटा जी हमने ये देखा था कि कौन किसका कितना होता है। ये बिल्कुल अभी तक फाइनल कर लिया। अब नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है आपका, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे इधर सभी बच्चे। देखिए, हम सपोज कर लेते हैं, सपोज करते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई बिंदु है, किसी भी बिंदु का मतलब कहीं पर पॉइंट ले सकते हो बेटा, यहाँ 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 यहाँ, कहीं पर आप पॉइंट को ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम। तो हमने सपोज किया कि यहाँ कोई बिंदु है P, सपोज कर लिया कोई बिंदु है P, और इस बिंदु P को हम इससे मिला देते हैं बेटा। ये सपोज एंगल थीटा है, ये सपोज एंगल थीटा है, और इसका ये ऊर्ध्वाधर घटक है बेटा, और इसका ये क्षैतिज घटक है, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। जब बेटा ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ओके, अब हमें देखना ये है कि हम किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। मतलब यदि चुंबक आपकी ऐसी रखी हो, बेटा ध्यान से सुनना, यदि चुंबक आपकी ये रखी हो और इस चुंबक को घुमाने पर, मतलब इस चुंबक को हम बारी बारी से घुमाएंगे और फिर बारी बारी से देखेंगे कि किस बिंदु पर किसकी तीव्रता आ रही है, अक्षीय स्थिति में या फिर निरक्षीय स्थिति में। तो देखिए बेटा, इस चुंबक को हम, सपोज ये चुंबक है, ये चुंबक है, इसको हम मूव कर रहे हैं मतलब घुमा रहे हैं। तो बेटा इसको हमने चुंबक को उठाया और ऐसे कुछ घुमाया, इस चुंबक को मैंने यूं घुमा दिया है बेटा, क्या कर दिया, यूं घुमा दिया। ये देखो चेक करो, यहाँ पर मैंने चुंबक ली पहले और चुंबक को मैंने कुछ ये घुमाया है। तो यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही होगी कि ये इसका क्या हो जाता है, बताइए। ये चुंबक को कुछ इस तरह चित्र बन गया, यहाँ पर चेक करो, कुछ भी इस तरह बन गया, देखो यहाँ पर। तो ये कैसी स्थिति हो गई, निरक्षीय स्थिति। कैसी स्थिति हो गई भाई, निरक्षीय स्थिति। सही है। तो इस स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फाइंड होगी वो होगी निरक्षीय स्थिति। सही है। अब हम चुंबक को लेते हैं और थोड़ा और घुमाते हैं, इसको हमने घुमाया और सीधा कर देंगे बेटा, बस ध्यान से समझते रहना बाबू। ऐसा कर दिया, फिर चुंबक को लिया, कुछ ऐसा कर दिया, मतलब बारी बारी से चुंबक हम ले रहे हैं और मूव कर रहे हैं, और फिर देख रहे हैं कि इसकी स्थिति क्या होगी, ये कौन सी स्थिति में होगी। समझ रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो तो इसकी क्या स्थिति हो गई, बताइए, अक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति हो गई, अक्षीय स्थिति। मतलब किसी भी पॉइंट पर आप इसे प्रदर्शित कर सकते हो। हमने यहाँ लिया है, यहाँ की जगह आप यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, बिंदु P कहीं पर भी आप मान सकते हो, क्योंकि लिखा भी है किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ओके, सही है। इस पॉइंट को ध्यान से समझना। तो मैं इसका यहाँ पर फाइनली एक चित्र बनाता हूँ जो क्लियर रहे, जो क्लियर रहे, तो थोड़ा ध्यान से समझना भाई। अभी अभी मैंने आपको चुंबक को घुमा घुमा के दिखाया, अब मैं इसका परफेक्ट और फाइनली चित्र बना के आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ठीक है बेटा। तो सपोज पहला हमने चुंबक को, पहली बार हमने सपोज चुंबक को इधर को मूव किया था, तो इसकी ये स्थिति कैसी हो गई, निरक्षीय स्थिति। और दूसरी बार में हमने चुंबक को इधर मूव किया था, तो इसकी ये स्थिति कैसी हो गई बेटा, अक्षीय स्थिति हो गई। ऐसे बारी बारी से हम हर सिचुएशन में चुंबक को घुमा घुमा के देखेंगे, हर कंडीशन में। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना भाई, सपोज ये पॉइंट चुंबक का क्या है बेटा, ओ है। पॉइंट ये क्या है, चुंबक का ओ है, और ओ से ये आर दूरी है, और आर दूरी पर कोई अन्य बिंदु पी है, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। और अब इस बिंदु पी के दो घटक हैं, एक है बेटा जी ये, और एक है ये, मतलब एक क्षैतिज घटक है, एक ऊर्ध्वाधर घटक है। और आप याद रखना, एंगल के पास वाला, कोण के पास वाला घटक क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा एम कॉस थीटा, एम कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा बेटा एम साइन थीटा। बताइए समझ में आया क्या, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम किसी को। ये जो P है, P की जगह आप यहाँ पर बिंदु M भी ले सकते हो, क्योंकि भैया चुंबक पढ़ रहे हैं तो चुंबक में हम अधिकांशतः M लेके चलते हैं, और विद्युत ध्रुव में क्या लेके चलते हैं बेटा जी, P लेके चलते हैं।
समझ गए क्या बात को? सही है। तो एक घटक m cos थीटा और दूसरा घटक m sin थीटा। चित्र समझ में आया बेटा? तो सबसे पहले आप फिगर बना लीजिए, उसके बाद में इसकी मैं कैलकुलेशन करा। देखिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना माना एक चुम्बक है जिसके दो ध्रुव उत्तरी और दक्षिणी है, जिसके उदासीन बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु m है, जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, और जिसके घटक दो, एक m cos थीटा और एक m sin थीटा, इन दो घटक है। तो बेटा यहाँ पर अब हम इसकी देखेंगे कैलकुलेशन। आप यहाँ पर माना करके कैसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। गणना, तो सभी बच्चे हेडिंग डाल लेंगे बेटा जी अब गणना, और इसकी अब कैलकुलेशन को हम समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि अक्षीय स्थिति में क्योंकि अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V1 इक्वल टू क्या है बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। पहले ही हमारा अक्ष है तो अक्षीय स्थिति में निकाल लेते हैं, फिर निरक्षीय स्थिति में निकाल लेते हैं। तो अक्षीय स्थिति में V1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m। बेटा यहाँ पर देखेंगे अक्ष, ये क्या है, क्षैतिज घटक है, तो क्षैतिज घटक मतलब अक्षीय स्थिति वाला ये आ जाएगा यहाँ पर। तो ये m cos थीटा अपॉन आर क्यू। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? समझ गए? अक्षीय स्थिति में 2m, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 2m अपॉन आर क्यू होती है, और हमारा घटक कितना है, cos थीटा, तो हो जाएगा 2m cos थीटा अपॉन आर क्यू। इसे मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार अब हम दूसरा पॉइंट निकालेंगे निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में बेटा बात ना करो, V2 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और m sin थीटा अपॉन आर क्यू। बताइए भाई यहाँ तक सब बच्चों को समझ आ रहा है? सही है, ओके। अब हम यहाँ पर निकालेंगे नाव मतलब अब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बात ना करेंगे बेटा। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ से ट्रेंगल बनाऊंगा बेटा, बात ध्यान सुनना, मतलब इसको आपस में जोड़ूंगा, तो इसकी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ये कर्ण है, ये लंब और ये आधार, तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कोई प्रॉब्लम? यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। और बेटा हम यहाँ से सिर्फ कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। बताइए कोई प्रॉब्लम किसी को? सही है बेटा यहाँ तक। अब हम वैल्यूज को उठाएंगे और यहाँ पर पुटअप कर देंगे। तो अंडर रूट V1 कितना हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m cos थीटा अपॉन आर क्यू का होल स्क्वायर, समझ रहे बेटा, और प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m sin थीटा अपॉन आर क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। सही है बेटा, आगे अब यहाँ पर आप सेम वैल्यू देखिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पर बेटा m, और यहाँ पर भी m, और यहाँ पर भी आर क्यू, और यहाँ पर भी आर क्यू। तो जितना सेम वैल्यूज है उसको हम क्या ले लेंगे, कॉमन। अब आप एक बार बताओ, ये वर्ग में है और यहाँ पर भी वर्ग में है, तो बेटा वर्ग में है तो यहाँ पर स्क्वायर के रूप में कॉमन आएगी बाहर निकल के भाई। जब कॉमन आएगी तो किसके रूप में, स्क्वायर के रूप में, और स्क्वायर को जब हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो सिर्फ अकेला आएगा, ये बात याद रखना। तो आगे v इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और m अपॉन आर क्यू। बताइए यहाँ तक बेटा समझ गए? ये हमने कॉमन ले लिया, अंडर रूट बचा हमारे पास कॉस, यहाँ पर देखिए 2 कॉस बचा, तो 2 कॉस का आप वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा m तो हमने बाहर ले लिया है ना, आर क्यू भी बाहर ले लिया है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भी बाहर ले लिया है, हमारे पास तो सिर्फ 2 कॉस थीटा बचा है। तो 2 कॉस थीटा का हम जब वर्ग करेंगे तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक भाई?
अब हम थोड़ी एक लाइन और इसमें बढ़ा देते हैं, तो v इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और m अपॉन आर क्यू, और यहाँ पर अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस हम साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में। ये भाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आपने पढ़ा है, ठीक है। तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा एक जाएगा तो कितना बचेगा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो v इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और m अपॉन आर क्यू अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये बेटा आपका किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ओके, सब बच्चों को समझ में आ गया?